नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप पर पाबंदी लगा दी है। जिन ऐप पर भारत सरकार ने पाबंदी लगाई है उनमें टिकटॉक, पबजी, कैमस्कैनर शामिल है। वीचैट और चीन के खिलाफ भारत सरकार का बड़ा फैसला। चीन के 59 मोबाइल ऐप पर भारत सरकार ने रोक लगाई, जिसमें टिकटॉक, कैमस्कैनर, यूसी ब्राउजर और ये तमाम ऐप शामिल हैं। मोबाइल ऐप पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि बीगो, वीचैट, क्लब फैक्ट्री, जेंडर मोबाइल ऐप पर भारत सरकार ने पाबंदी लगा दी है। तो चीन से बढ़ते तनाव के बीच ये बड़ी खबर मिल रही है, जब 59 मोबाइल ऐप पर भारत सरकार ने पाबंदी लगाई है। टिकटॉक, कैमस्कैनर पर रोक लगा दी गई है। यूसी ब्राउजर मोबाइल ऐप पर भी भारत सरकार ने पाबंदी लगा दी। तो ये चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार की बड़ी पहल, बड़ी खबर यहां से मिल रही है। अब चीन को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की तैयारी हो रही है। और इस वक्त डॉक्टर अमित, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अमित, जिन ऐप पर यहां पाबंदियां लगाई गई हैं उसका कितना इस्तेमाल होता था, उसका असर क्या होगा और उसके विकल्प के तौर पर क्या व्यवस्थाएं हैं और इससे चीन को कितना नुकसान होगा? देखिए, इस तरह के ऐप्स को बैन करने पर चीन को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि टिकटॉक और इस तरह की जितनी भी ऐप्स हैं ये बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट करते हैं एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, और इन एडवर्टीजमेंट का रिवेन्यू सीधा उस कंट्री को जाता है जिस कंट्री के ये ऐप हैं। तो चाइना हमारे इंडिया में एक बहुत बड़े नेटवर्क को कैप्चर करके बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट कर रहा है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। साथ ही साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो पेड भी होते हैं, जिसकी लाइसेंसिंग फ्री होती है, जिसका डेमो वर्जन फ्री होता है। तो इनडायरेक्ट वे में चाइना बहुत बड़ा रिवेन्यू पेड मेंबरशिप के जरिए भी जनरेट कर रहा था। ये भी सारा रोक आ जाएगा। इसके अलावा भारत आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत इसलिए भी बन जाएगा जब इस तरह की ऐप सारी बैन हो जाएंगी, क्योंकि जो भारतीय ऐप्स हैं, हमारे देश की बनी हुई ऐप्स हैं, वो धीरे धीरे प्रमोट होना शुरू होंगी। बहुत बड़ा मासिव उसकी तरफ कन्वर्ट होना शुरू होगा, और इस तरह करने से हम निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। खाली ऐप बैन करने के साथ साथ जब हम सॉफ्टवेयर को भी बैन करेंगे, सॉफ्टवेयर के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी बैन करेंगे, तो धीरे धीरे इसका प्रभाव हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ना शुरू होगा। हमारा जो बहुत बड़ा डोमेस्टिक इनकम जो हमारे देश की है वो इंटरनेशनल ट्रेड में जा रही थी, चाइना उसको लेके जा रहा था, वो सारा का सारा पैसा देश का बचेगा। साथ ही साथ देश का जो ट्रेड है, देश की जो आईटी टेक्नोलॉजी है, वो भी इस तरह के ऐप्स और इस तरह के सॉफ्टवेयर, इस तरह के चीजों को डेवलप करना शुरू करेंगे, जिससे यहाँ पर रोजगार की नई संभावनाएं पैदा होंगी। नए डेवलपर्स काम करना शुरू करेंगे। रिवेन्यू के माध्यम से एडवर्टीजमेंट जब लेंगे और इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट बुक करेंगे तो इससे इंडियन रिवेन्यू बढ़ना शुरू होगा। इसका बहुत बड़ा आर्थिक रूप में फायदा हमारे देश को होने वाला है। ये जो कदम सरकार ने लिया है बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वास्तव में हमारे देश को इस तरह के बड़े महत्वपूर्ण कदम की बहुत सख्त जरूरत थी, और ये कदम उठाकर हमारे देश ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। इससे चाइना को आर्थिक नुकसान तो होगा ही, साथ ही साथ आर्थिक नुकसान के साथ साथ जो युद्ध नीति वो अपना रहा है, उसमें जो हमारी वाणिज्य नीति है उसमें हमें जीत मिलेगी। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 59 मोबाइल ऐप पर भारत सरकार ने पाबंदी लगा दी है। तो ये डिजिटल स्ट्राइक चीन के खिलाफ मोदी सरकार का यहां पर सामने आया है। तो सीमा पर तो भारत की सेना लड़ ही रही है, अब आर्थिक मोर्चे पर भी भारत सरकार ने मोर्चा खोल दिया है चीन के खिलाफ।